समय की बात है। हीरापुर गांव में एक लकड़हारा था। उसका नाम गोपी था। माता पिता के मृत्यु होने के वजह से वह घर में अकेला रहता था। एक दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहा था। तभी वहाँ एक छोटा सा नदी में एक घायल छटपटा हुआ मगरमच्छ नजर आता है। अरे मगरमच्छ, ये हाल तुम्हारा किसने किया है? छोटा सा मासूम मगरमच्छ कुछ नहीं बोलता। वो सिर्फ घायल, दर्द, पीड़ा से तड़पता रहा। लगता है कोई ने इस मगरमच्छ का शिकार किया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। गोपी उस मगरमच्छ का ठीक होने का दिलासा देता है और वो अपनी मोटी मोटी आँखों से देखता और सुनता है। छोटे मगरमच्छ, क्या तुम गूंगे हो? कुछ बोल नहीं पाते हो? कब से मैं तुमसे बातें करना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम कुछ बोलते ही नहीं हो। लेकिन कोई बात नहीं छोटे मगरमच्छ, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। अरे गोपी, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? और ये मगरमच्छ तुम्हें कहाँ से मिला? अच्छा हुआ वेद जी कि आप यही मिल गए। मैं आप ही के पास जा रहा था। वेद जी, आप इस मगरमच्छ का जल्दी से इलाज कर दीजिए, बहुत घायल है। गोपी, लोग मेरे पास इंसानों का इलाज करवाने आता है और तुम हो कि मगरमच्छ को ले आयो हो। ये मगरमच्छ एक दूसरे को शिकार होने और एक दूसरे को करने के लिए ही इस दुनिया में आते हैं, फिर इसका इलाज का क्या जरूरत है? वेद जी, आप मगरमच्छ का इलाज कीजिए। वेद जी मगरमच्छ का इलाज कर देता है और गोपी मगरमच्छ को अपने साथ घर ले आता है। मगरमच्छ जख्मी हालात में गोपी के पास सो जाता है। मगरमच्छ, तुम तो कुछ बोलता भी नहीं और तुम्हारा नाम भी नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं आज से तुम्हें छोटा मगरमच्छ कहकर बुलाऊंगा। इतना कहकर गोपी नदी से मछली लेने चला जाता है। देखो छोटे मगरमच्छ, मैं तुम्हारे लिए मछली ले आया हूँ। अब तुम इस मछली को जल्दी जल्दी खाकर खत्म करो और तुम्हें अपनी दवाई भी तो लेनी है, तभी तो तुम जल्दी ठीक हो पाओगे। गोपी अपनी हाथों से मछली को मगरमच्छ के मुंह में डालता है और फिर मगरमच्छ धीरे धीरे करके मछली को खा जाता है। दिन ऐसे ही गुजरता जा रहा था। छोटा मगरमच्छ को गोपी ऐसे ही सेवा पानी करता रहता है। कुछ दिन बाद मगरमच्छ पूरी तरह से ठीक हो जाता है। छोटे मगरमच्छ, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो। अब मुझे लगता है कि तुम्हारी परिवार के पास पहुंचा देना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें जंगल के उस पार नदी के किनारे पहुंचा देता हूं। गोपी यह कहकर मगरमच्छ को नदी के किनारे पहुंचाने चला जाता है। हम लोग आ गए छोटे मगरमच्छ जंगल के पास वाले नदी में। अब तुम अपने परिवार के पास चले जाओ, तुम्हारा परिवार तुम्हें खोज रहे होंगे। गोपी के ये बात सुनकर छोटा मगरमच्छ ऊपर से उतरता ही नहीं है। तुम अपने परिवार वाले के पास आ गए हो, अब तुम यहाँ से जाओ अपने परिवार वाले के पास। गोपी के लाख कोशिश के बाद भी छोटा मगरमच्छ वहाँ से नहीं उतरता है। फिर गोपी सोच में पड़ जाता है और गोपी हैरान होकर कहता है, छोटे मगरमच्छ, मैं अब क्या करूँ? तुम हो कि जा ही नहीं रहे हो। हमें तो लगता है तुम हमें छोड़कर अपने परिवार के पास जाना ही नहीं चाहते हो। छोटा मगरमच्छ गोपी के ये बातें सुनकर गोपी के पीछे छिप जाता है। फिर गोपी समझ जाता है कि छोटा मगरमच्छ हमारे साथ रहना चाहता है। अच्छा, तो तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ, चलो फिर मेरे साथ अपने घर। फिर गोपी छोटे मगरमच्छ को वापस अपने घर ले आता है। फिर दोनों एक साथ रहने लगता है। छोटा मगरमच्छ गोपी के काम में मदद करने लगता है। एक दिन गोपी जंगल में लकड़ियाँ काट रहा होता है। तभी वहाँ दूसरा लकड़हारा आता है और कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गोपी हूँ और मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ। मैंने तो तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा है।
मैं तो रोज आता हूँ यहाँ लकड़ियाँ काटने। शायद तुम और मैं अलग अलग समय में यहाँ लकड़ियाँ काटने आते होंगे, इसलिए हम दोनों की मुलाकात कभी हुई नहीं। झूठ मत बोलो। और रही बात लकड़ियाँ काटने की, तुम इस जंगल में दोबारा लकड़ियाँ काटते दिखाई दिया तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। गोपी गरीब होने के साथ साथ बहुत सीधा साधा था। उससे बिना कुछ कहे चुपचाप वापस अपने घर चलाता है। अब मैं क्या करूँ? दूसरा तो कोई काम नहीं है कि मैं तुम्हारा और मेरा खर्च उठा सकूं। फिर थोड़ी देर बाद गोपी छोटे मगरमच्छ से कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ छोटे मगरमच्छ की, हमें यहाँ से कहीं दूर जाकर दूसरा काम खोजना होगा। गोपी छोटे मगरमच्छ को ये बातें कहकर अपने साथ ले जाते हैं। जाते जाते कुछ दूर जंगल में चले जाते हैं। तभी छोटे मगरमच्छ गोपी का हाथ जोर जोर से खींचने लगता है। अरे छोटे मगरमच्छ, तुम मेरा बार बार हाथ क्यों खींच रहे हो? अच्छा तो तुम्हें भूख लगा है? रुको, इस जंगल में देखता हूँ कोई नदी हो जिससे मैं तुम्हारे लिए मछली पकड़ सकूं। गोपी छोटे मगरमच्छ को लेकर जंगल में तालाब और खाने के लिए इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन सूखा तालाब और सूखा बंजर के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तभी गोपी छोटे मगरमच्छ से कहता है, मुझे तो यहाँ तुम्हारे खाने के लिए फल या मछली नहीं मिली। तुम्हें अपनी भूख थोड़ी देर और बर्दाश्त करनी होगी। कहीं हम लोग दूसरे राज पहुँचेंगे तो हो सकता है कोई हमारी मदद कर दे। गोपी ये कहते हुए उस जंगल से निकल जाता है और चलते चलते दूसरे राज पहुँचता है। अभी तो शाम होने वाला है, लेकिन अभी तक तुम्हारे लिए कोई भोजन नहीं मिला। वो छोटे मगरमच्छ से ये बातें कही रहा था, तभी वहाँ उस राज का राजा आ जाता है। तुम कौन हो और इस राज में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इससे पहले कभी नहीं देखा है। जी महाराज, असल में आपके पड़ोसी राज से आया हूँ। अच्छा तो तुम नए आए हो, मैं जान सकता हूँ कि तुम क्यों आए हो? महाराज, मेरा नाम गोपी है और मैं एक लकड़हारा हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है और मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। अच्छा तो तुम यहाँ काम की तलाश में आए हो। अगर मैं तुम्हें कहूँ मेरे सामने वाला महल की नदी और झरने साफ सफाई करो तो मैं तुम्हें रहने की जगह और भर पेट खाना दूंगा। राजा की बातें सुन गोपी खुश हो जाता है और कहता है, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझ जैसे गरीब आदमी को रोजी रोटी दिया। अरे गोपी कोई बात नहीं, तुम मेरे पड़ोसी राज से आए हो, तुम मेरा मेहमान हो, एक राजा का कर्तव्य बनता है। ये कहकर गोपी और मगरमच्छ को अपने महल में ले जाते हैं। गोपी सारे दिन महल के अंदर नदी और झरने की साफ सफाई करता रहता है और उसके साथ भी वो छोटे मगरमच्छ गोपी की छोटे छोटे कामों में मदद करता रहता है। राजा गोपी की ईमानदारी और मेहनत से काम करता देख बेहद प्रसन्न होते हैं। एक दिन मंत्री राजा के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज क्षमा कीजिए, आपके लिए एक बुरी खबर है। वो जो महल में कीमती खजाना रखा हुआ था वो चोरी हो गया है। राजा मंत्री की एक खबर सुन गुस्से में राजा सारे नौकरों को महल में बुलाते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम ही में से कोई न कोई खजाना चोराया है। जिसने भी ये काम किया है वो सामने आ जाओ और सच बता दो। मैं वादा करता हूँ कि उसे कुछ नहीं करूँगा और साथ में कुछ खजाना दूंगा, लेकिन तुम लोग सच नहीं बोला तो तुम लोगों दंड का भागीदारी बनोगे। इस तरह से राजा एक एक करके सारे नौकरों से पूछताछ करता है। तभी मंत्री राजा से कहता है, महाराज यह काम इस राज का नौकर का नहीं है बल्कि दूसरे राज से आए उस गोपी का है। मुझे नहीं लगता है मंत्री जी की गोपी चोरी करेगा। वह तो मुझे बहुत सीधा और ईमानदार लगता है। लेकिन महाराज मुझे तो वही लगता है। मंत्री जी आप इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं? महाराज गोपी महल के अंदर आता जाता है, हमें तो लगता है गोपी की तलाशी लेनी चाहिए। ठीक है मंत्री जी, चलिए हम सब वहीं चलते हैं। राजा और मंत्री ये सब कहकर गोपी के पास जाते हैं। मैंने तुम्हें ईमानदार और सीधा समझकर राजमहल में आने दिया।
और तुमने ही मेरी खजाने की चोरी कर ले। चोरी किस चीज की चोरी महाराज, और आप किस खजाने की बात कर रहे हैं? मैंने तो कोई चोरी नहीं किया है। गोपी तुम जितने सीधे दिखते हो उतने सीधे हो नहीं। अब बताओ तुम राजमहल का खजाना कहाँ छुपाया है? मैंने कोई खजाना नहीं छुपाया है महाराज, आप यकीन कीजिए मैं चोर नहीं हूँ। गोपी अपनी बेगुनाहित होने की साबित करता है, लेकिन राजा उसकी एक भी नहीं सुनती। तभी मंत्री जी गोपी की आसपास तलाशी लेने पर उन्हें सोने की कुछ सिक्के मिलते हैं। राजा उस सोने के सिक्के देखकर गुस्से में गोपी को कहते हैं, मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने ही मुझे धोखा दिया। आज से तुम राजमहल में हमेशा हमेशा के लिए कैद रहोगे। राजा अपने सिपाहियों को गोपी को कैद करने का आदेश देते हैं। 3 दिन तक गोपी को कैद करके पूछताछ किया जाता है, लेकिन गोपी अपने मुंह से एक लब भी नहीं निकलते हैं। मंत्री जी, गोपी को कैद किया हुआ 3 दिन हो गया, लेकिन खजाने के बारे में कुछ नहीं बताया। मंत्री जी, अब हम उसके साथ क्या करें जो सारे खजाना मुझे वापस कर दे? महाराज, मुझे लगता है कि गोपी सारा खजाना अपने राज भेज दिया है। अभी राजा और मंत्री बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ गोपी का वह छोटा मगरमच्छ आ जाता है और राजा से कहता है, प्रणाम महाराज, तुम वही मगरमच्छ हो न जो गोपी के साथ हर हमेशा रहते हो? जी महाराज, मैं वही मगरमच्छ हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कहीं बोलता हुआ नहीं सुना। जी महाराज, मैं ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता हूँ। महाराज, मैं जानता हूँ कि आपका सारा खजाना कहाँ है और किसने उसे चोरी किया है। अच्छा तो बताओ, मेरा खजाना कहाँ है? महल के पीछे पर्वत है, पर्वत के नीचे एक छोटी सी गुफा है, वो खजाना उसी गुफा में छिपाया गया। ये काम आखिर किसने किया? महाराज, मेरी एक शर्त है, वो मेरा शर्त पूरा करेंगे तो मैं बताऊंगा कि वो आपका खजाना किसने चुराया। ठीक है, तुम्हारा शर्त मुझे मंजूर है। बताओ मुझे क्या करना होगा? मुझे अपने मालिक यानी गोपी को अपने कैद से आजाद करना होगा। तुम जानते हो क्या कह रहे हो? जी महाराज, मैं जानता हूँ, यकीनन आपको भी यह सब पता चलेगा तो आप भी यही कहेंगे। राजा उस मगरमच्छ के शर्ट पर गोपी को आजाद करने की आदेश देता है। मैंने तुम्हारे मालिक को आजाद कर दिया है, अब तुम सच सच सारी बातें बताओ। महाराज, मैंने बताया है न कि सारा खजाना पर्वत के नीचे छिपाया है। वो कोई और नहीं बल्कि आपका मंत्री जी हैं। महाराज, ये मगरमच्छ झूठ बोल रहा है। भला मैं आपका खजाना क्यों चुराऊंगा? महाराज, ये मगरमच्छ का कोई चाल है। मगरमच्छ, ये तुम क्या बोल रहे हो? मंत्री जी पर झूठा आरोप लगा रहे हो। महाराज, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए और अपनी आंखों से देख लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा। राजा उसकी बात मानकर सबके साथ पर्वत की तरफ निकल जाते हैं। छोटे मगरमच्छ सबको उस पर्वत के नीचे बने उसे गुफा में ले जाते हैं और वहाँ छिपा सारा खजाना राजा को दिखाता है। आपने मेरा खजाना चुराया मंत्री जी, मगर क्यों? महाराज, मैंने ये खजाना नहीं चुराया है, आप मेरा विश्वास कीजिए। जरूर मगरमच्छ और इनका मालिक का कोई चाल है। मंत्री जी, आपने एक खजाना चुराकर अच्छा नहीं किया, मेरे साथ तुमने धोखा किया है। मंत्री जी, आपकी यही सजा है कि मंत्री जी आपकी जगह गोपी रहेगा और गोपी का जगह पर आप राजमहल की जेल में हमेशा हमेशा के लिए कैद रहेंगे। आज से नया मंत्री गोपी रहेगा। गोपी, तुम्हारा ये मगरमच्छ बहुत चालाक और वफादार है। शायद ये नहीं होता तो तुम इस राजमहल में तुम हमेशा हमेशा के लिए कैद रहता। मुझे माफ कर, मैं तुम अंधविश्वास किया। जी महाराज, मैं जानता हूँ कि ये मेरा छोटा मगरमच्छ वफादार है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये बोलता भी है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला छोटे मगरमच्छ की मंत्री चोर है? महाराज, जब मंत्री गोपी को कैद करने के लिए ले जा रहे थे तभी मंत्री जी के हाथ से एक सिक्के गिरा। फिर मैं मंत्री जी पर नजर रखना शुरू कर दिया।